Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं MCQs ऑन मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जैसा कि आप जब सब जानते हैं आपके फाइनेंस इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मेंशन है और होप सो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में से आपके फाइनेंस ऐसा इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। और इस वीडियो लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे JKSSB एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। ठीक है, JKSSB एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। इससे पहले और भी काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो चैनल पे अपलोड कर दी गई हैं, वो आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं और उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। सो जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। So without wasting time, let's start our first question. So question number first on your screen is, who was the first अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर? पहला जो अफगान गवर्नर था कश्मीर का वो कौन था? ठीक है, जो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, अब्दुल्ला खान अक्कासी या ऑप्शन डी आमिर खान जवानशेर। ठीक है ना। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी। आपका ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज अब्दुल्ला अब्दुल्ला खान अब्दुल्ला खान अक्कासी। ठीक है जी, ये रहेगा। ठीक, इसी के बाद अगर हम देखें ये जो अफ़गान रूल है हमारा, ये 66 या 67 ईयर तक इनका रूल रहा है। तो अगर देखें कश्मीर जो है, हमारे जो कश्मीर था वो 5 अफ़गान जो थे उन्होंने इनके अंदर रूल किया था। वो कौन कौन से थे? एक तो थे हमारे अहमद 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 शाह अब्दाली, याद रखें ये अफ़गान थे। एक ये पूछ सकते हैं। उसके बाद इन्होंने जो रूल करा था वो 1753 टू 72 तक करा था। उसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाते हैं तैमूर शाह, याद रखें कौन से? तैमूर शाह, इन्होंने भी रूल करा है। सो इन्होंने रूल करा है 1772 टू 93 तक करा है। उसके बाद अगर तीसरे नंबर पे देखें तो हमारे पास आते हैं ज़मान शाह, याद रखें ज़मान शाह। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं। ज़मान शाह, सो इन्होंने 1793 टू 1800 तक करा है। और उसके बाद लास्ट अगर देखें हमारे पास कौन थे? शुजा शाह। ठीक है ना, शाह शुजा या शुजा शाह शुजा। ठीक है जी। सो इन शुजा शाह और साथ में मोहम्मद शाह थे। ठीक है ना। ये जो शुजा शाह थे और मोहम्मद शाह, ये दोनों की अगर बात करें, ठीक है ना, महमूद शाह, तो इन्होंने 1801 टू 19 तक करा हुआ है रूल। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर हम अफ़गान की बात करें, अफ़गान या पठान की बात करें, इन्होंने 1762 टू 1819 तक इन्होंने रूल करा है। और जो पठान थे या अफ़गान थे हमारे, ठीक है ना, इन 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 इनकी जो 67 ईयर या 66 ईयर ऑफ रूल था, इसको कहते थे डार्केस्ट डार्केस्ट पीरियड ऑफ डार्केस्ट डार्केस्ट पीरियड ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। ठीक है ना, कश्मीर हिस्ट्री में ये डार्केस्ट पीरियड इनका ये जो मार्क करा है। ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। द फर्स्ट रूल इन कश्मीर, ठीक है जी, द फर्स्ट रूल इन कश्मीर स्टार्टेड, अफगान रूल स्टार्ट इन कश्मीर इज, तो ये कब हुआ था? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे 1753, 1773, 1765 या 1754। सो इसकी बात करें तो हमारे पास ऑप्शन बी बनेगा इसका आंसर, दैट इज 1773। तो 1773 में द अफगान रूल स्टार्टेड इन कश्मीर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर, ये आई थिंक एक क्वेश्चन मिस हो गया इसमें। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे डायरेक्ट है, हु इशूड कॉइन इन द नेम ऑफ पैट्रन सेंट ऑफ कश्मीरी शेख नूरुद्दीन ऋषि के नाम पे किन्होंने जो है वो कॉइन इशू करा था? हमारे पास ऑप्शन रहेंगे अहमद शाह अब्दाली, अब्दुल्ला खान अक्कासी, आमिर खान जवानशेर या अता मोहम्मद खान। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन डी इसका आंसर बनता है, दैट इज अता
अता मोहम्मद खान। सो अता मोहम्मद खान इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हु वाज द लास्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर? लास्ट गवर्नर ऑफ अफगान जो थे कश्मीर के, वो कौन थे? ठीक जी। अब हमारे पास ऑप्शन रहेगा अहमद शाह, आमिर खान, जब्बार खान या अता मोहम्मद खान। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज जब्बार खान। जब्बार खान जो थे वो लास्ट अफगान जो थे गवर्नर थे कश्मीर के, ठीक जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। द सिख रूल इस्टेब्लिश इन कश्मीर इन, जो सिख रूल था कश्मीर में कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो हमारे पास ऑप्शन है 1789, 1818, उसके बाद 1819, 1834 या 1946। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, दैट इज 1819। 1819 में जो था वो सिख रूल किया था, इस्टेब्लिश हुआ था कहाँ पे? कश्मीर में। ठीक, ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो एक बात यहाँ पे और बोलती है, जो सिख रूल था वो हमारा 1819 टू 1846 तक रहा हुआ है, ठीक है जी। तो एक हमारे थे पंडित बीरबल दहर, याद रखें, पंडित पंडित बीरबल दर थे, ठीक है। इन्होंने क्या करा था? और एक थे राजा ककदर, इन्होंने महाराजा रंजीत सिंह को सेंड करा था क्या? 3006 सोल्जर इन्होंने सेंड किए थे। सो दीज सोल्जर फॉट विद द अफगान आर्मी एंड डिफीटेड देम इन 1819 को इन्होंने डिफीट करा था, ठीक है ना। सो विद दिस द कश्मीर वाज इंक्लूडेड इन सिख डायनेस्टी, तो सिख डायनेस्टी में ये इंक्लूड कर दी गई थी, ठीक है ना। तो उस वक्त के जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो कौन से? गुलाब सिंह थे, ठीक है, याद रखें, गुलाब सिंह जो थे वो क्या थे? कमांडिंग ऑफिसर थे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हु वाज द फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर? फर्स्ट जो सिख गवर्नर था वो कश्मीर के कौन थे? हु वाज द फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर? दीवान मोतीराम, रंजीत सिंह, गुलाब सिंह, पंडित बीरबल दर। सो इसकी क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन ए इसका आएगा, दैट इज दीवान मोती दीवान मोती राम जो थे वो क्या थे? वो पहले सिख गवर्नर थे कश्मीर के। सो जितने भी व्यूवर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। हु वाज पॉपुलरली नोन एज कर्नल साहब, ठीक है। तो ये किसको कहा जाता था? तो क्या वो गुलाब सिंह थे, दीवान मोतीराम थे, आगा खान थे या मान सिंह थे, ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा, दैट इज मान सिंह। तो मान सिंह को क्या कहते थे? मान सिंह को हम क्या कहते थे? कॉलोनल कॉलोनल साहिब कहते थे। ये क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर, जो लास्ट गवर्नर थे द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर कौन थे? क्या वो मान सिंह थे, शेख इमादुद्दीन थे, गुलाब सिंह थे या आगा खान थे? सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारे पास ऑप्शन बी इसका आंसर बनेगा, दैट इज शेख शेख इमामुद्दीन जो थे वो क्या थे? वो हमारे लास्ट गवर्नर ऑफ लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर थे, ठीक है ना। अब इसी के साथ कुछ और चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपको आ सकता है, काफ़ी बार आया, एक आता है ट्रीटी ऑफ ट्रीटी ऑफ लाहौर पे क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। सो अगर ट्रीटी ऑफ लाहौर की बात करें तो ये कब हुई थी साइन? ये हुई थी 9 ऑफ मार्च मार्च 1846 को हुई थी। एक तो इस ट्रीटी पे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, एक होती है ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है ना, अमृतसर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट है। तो ये कब साइन हुई थी? 16 ऑफ मार्च 1846 को हुई थी, ये भी याद रखें। और इसी ट्रीटी को हम क्या कहते हैं? सेल डीड ऑफ कश्मीर, याद रखें।
ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, सब ने पढ़ा होगा, लेकिन एक ये है कि आपको साथ साथ रिवाइज भी होता जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10। हु वाज invited by two Kashmiris noblemen, Mir Mukim Kant and ख्वाजा जाहिद दिंदारी टू कैप्चर कश्मीर इन 1752 में किसने इनको बुलाया था? टू कश्मीरी ने बुलवाया था। तो ये कैप्चर करने के लिए किसको बुलाया था? नादिर शाह को, गुलाब सिंह को, रंजीत सिंह को, या अहमद शाह अब्दाली को? सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारा ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा, दैट इज अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली को इन्होंने बुलाया था। कश्मीरी दो नोबल थे, एक मुकिम कान थे और एक ख्वाजा जाहिद दिंदारी थे। सो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, आपका फाइनेंस इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है ना, फाइनेंस इंस्पेक्टर की ऑल्दो 18 ही पोस्ट हैं, लेकिन कंपटीशन रहेगा, तो ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वाज द फाउंडर ऑफ द डोगरा रूल इन जम्मू एंड कश्मीर? डोगरा रूल जो था वो कौन थे फाउंडर जम्मू कश्मीर में? क्या वो रंजीत सिंह थे, रणबीर सिंह थे, गुलाब सिंह थे, या हरी सिंह थे? सो इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारा ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जो थे वो क्या थे? फाउंडर ऑफ दिस डोगरा रूल इन जम्मू एंड कश्मीर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, हु मेड एजुकेशन इन द प्राइमरी स्कूल फ्री? प्राइमरी स्कूल में किन्होंने जो थी एजुकेशन फ्री करी थी? महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, या महाराजा हरी सिंह? सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारे पास ऑप्शन सी का रहेगा आंसर, महाराजा प्रताप सिंह ने जो थी वो क्या करी थी? हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो फ्री करी थी। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 13। हु गेव गुलाब सिंह राज तिलक एट अखनूर? गुलाब सिंह को राज तिलक अखनूर में किसने दिया था? तो इसका आंसर अगर देखें, हमारे पास ऑप्शन रहेंगे रणबीर सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, सरदार हुक्म सिंह, या खड़क सिंह। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी रहेगा महाराजा रंजीत सिंह जी ने इनको क्या किया था? इनको राज तिलक कहाँ पे किया था अखनूर में। ठीक है ना, अखनूर के ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, ठीक है ना, उनके भी ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपके फाइनेंस इंस्पेक्टर के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 14। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाज इस्टेब्लिश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग महाराजा? डिपार्टमेंट ऑफ जो एग्रीकल्चर था वो किस महाराजा ने बनाया था? अब आपके पास ऑप्शन रहेंगे महाराजा गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, या हरी सिंह। सो इसका आंसर भी रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज कौन सा रहेगा हमारा? महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह जी ने क्या किया था? इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ जो एग्रीकल्चर था वो इस्टेब्लिश किया था। ये भी क्वेश्चन आपका फाइनेंस इंस्पेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर 15, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आपको ये पढ़ाया भी है। विच ट्रीटी वाज नोटोरियसली नोन एज द सेल ऑफ कश्मीर? ठीक है, या सेल डीड ऑफ कश्मीर कहते हैं। ट्रीटी ऑफ कश्मीर, लाहौर, ट्रीटी ऑफ जम्मू, या सॉरी ट्रीटी ऑफ अमृतसर। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन डी रहेगा इसका, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ जो अमृतसर थी हमारी, उसको हम क्या कहते थे? सेल डीड ऑफ कश्मीर। तो इसमें क्या हुआ था, गुलाब सिंह ने जितने भी अक्वायर किए थे, जितने भी राइट्स थे उनके माउंटेन या जो भी हिली रीजन एरिया के थे, वो कहाँ के पूछेंगे? एक तो है कि ईस्ट ऑफ रिवर इंदस और वेस्ट ऑफ रिवर इंदस, ठीक है ना, और वेस्ट ऑफ रिवर रावी, और उसमें भी कौन सा इंक्लूड करेगा? चंबा का एरिया। ठीक है ना, तो और इसमें रिटर्न किया था कि उन्होंने इनको कितने पैसे देने हैं, पेड करने हैं? 75 लाख रुपीस देने हैं, या नानक शाही देने हैं, नानक शाही, ठीक, ये देने हैं कंपनी को, ताकि वो यहाँ से ये कश्मीर को उनको क्या करेंगे? एक्वायर करेंगे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 16। व्हेन वाज ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन? कब हुई थी? अभी मैंने ये भी आपको बताया है, 16 मार्च, 12 अप्रैल, 10 मई, या नन ऑफ दी अबव। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इन 16 ऑफ मार्च,
16 मार्च 1846, ठीक है ना। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री पे आपके जो MCQs है ना, ये भी आपके इंस्पेक्टर फाइनेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी जितने भी एग्जामिनेशन आगे आने वाले उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर बन चुके हैं। पहले एंशंट, मेडिवल और मॉडर्न के ऊपर आपको प्लेलिस्ट में पीछे जाके मिल सकते हैं। फिर ये जो नए क्वेश्चन है ये नए हैं, वो अलग फ्रेम है, ये अलग फ्रेम है। तो इन सबको अगर आप देख लेंगे तो चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु फाउंडेड द धर्मत ट्रस्ट। जो धर्मत ट्रस्ट है ना, धर्मत ट्रस्ट ये किन्होंने फाउंड करा था? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन ए महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा रंजीत सिंह या महाराजा गुलाब सिंह। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज महाराजा 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 गुलाब सिंह जो थे उन्होंने क्या किया था? गुलाब सिंह ने इन्होंने क्या किया था? जो ही फाउंडेड द धर्मत ट्रस्ट, इन्होंने फाउंड किया था। जितने भी वीडियो एस्पायरेंट्स या व्यूवर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इसको लाइक भी कर दिया करें, ठीक है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हु कंस्ट्रक्टेड रघुनाथ टेम्पल कम्प्लेक्स इन जम्मू। जम्मू में जो रघुनाथ टेम्पल कम्प्लेक्स है वो किन्होंने जो थी वो कंस्ट्रक्ट करी थी? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, गुलाब सिंह या महाराजा हरि सिंह। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, दैट इज़ महाराजा रणबीर सिंह ने क्या किया था? जो रघुनाथ टेम्पल का कॉम्प्लेक्स है, सो इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाई थी। इन्होंने कंस्ट्रक्ट की नहीं थी, मतलब इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19, बेगर सिस्टम जिसको हम क्या कहते हैं? लेबर फोर्स, बेगर, ठीक है ना, वाज अबॉलिश बाई। ये किन्होंने अबॉलिश ख़त्म की थी? बगार भी कहते थे, मतलब ऐसे ही फोर्स करते थे किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को, तो उनसे काम लिया जाता था। तो ये किसने अबॉलिश करी थी? बेगार सिस्टम, ठीक है ना, या अपनी ज़बान में हम बगार कहते हैं, ठीक है ना। महाराजा गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह या नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज़ महाराजा प्रताप सिंह ने क्या किया था? जो ये बेगार सिस्टम थी या लेबर फोर्स लेबर थी, इसको इन्होंने ख़त्म किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20, जेलम वैली कार्ट रोड वाज कंप्लीटेड बाय। ये किसने कंप्लीट की थी जो जेलम वैली कार्ट रोड थी? तो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे महाराजा गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह या महाराजा हरि सिंह। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज महाराजा प्रताप सिंह। प्रताप सिंह ने क्या किया था? इसको, जो झेलम वैली कार्ट रोड थी, इसको कंप्लीट करवाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इन विच ईयर हरि सिंह असेंडेड द थ्रोन एज द महाराजा ऑफ कश्मीर। महाराजा ऑफ कश्मीर जो था इन्होंने थ्रोन कब असेंड करा था? तो ये हमारे पास ऑप्शन है कि 1985, 1915, 1922 और ऑप्शन डी 1925। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज़ 1925 को महाराजा जो हरि सिंह थे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने असेंड किया था थ्रोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हु इंट्रोड्यूस्ड अ लॉ टू प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिज इन जम्मू एंड कश्मीर। जो लॉ चाइल्ड मैरिज था जम्मू एंड कश्मीर, वो किसने प्रमोट किया था, लॉ बनाया था, ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह या हरि सिंह। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा, महाराजा हरि सिंह जो थे उन्होंने क्या किया था? ये क्या किया था? हमारा जो लॉ था प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिज, जो बचपन में मैरिज बाल विवाह होता था, उसको क्या किया था? उसको बंद करवाया था, उसको प्रोहिबिट करवाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23, जे.एंड.के बैंक वॉज इस्टेब्लिशिंग। जो जम्मू एंड कश्मीर हमारा बैंक है वो किसने कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1938, 1932, 1928 या 1999। सो इसका आंसर रखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा, 1938 में जो था वो जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो था वो इस्टेब्लिश हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हु कंस्टिट्यूटेड हाई कोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इन 1929 में हाई कोर्ट किसने कंस्टिट्यूट करा था? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए गुलाब सिंह, ऑप्शन बी रणबीर सिंह, ऑप्शन सी प्रताप सिंह एंड ऑप्शन डी हरि सिंह। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा, दैट इज़ महाराजा हरि सिंह ने क्या किया था? ही इज़ वन हु कंस्टिट्यूट द हाई कोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इन 1929 में उन्होंने करा था, ठीक जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 25। द बायोग्राफी ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वाज रिटन बाय, ये किसने लिखी थी बायोग्राफी? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ऑप्शन बी गुलाम रसूल आतिश, एम वाई तलांग, या ऑप्शन डी मीर बख्श। सो इसकी बात करें तो ऑप्शन सी रहेगा एम वाई तलांग। तलांग ने इसको क्या क्या किया था, इसकी जो बायोग्राफी थी वो लिखी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 26। इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम कश्मीर बिकम इन्फोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर में ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था जम्मू एंड कश्मीर का, ये कब फोर्स हुआ था? ठीक। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो 26 जनवरी 1947, 21 दिसंबर 1950, 26 जनवरी 1957 या 1 अगस्त 1988। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा, दैट इज़ 26 जैन 1956 को क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकम इन्फोर्सेबल इन द स्टेट। ठीक है ना, ये क्वेश्चन रहता है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 27। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पहला जो गवर्नर था जम्मू एंड कश्मीर का वो कौन था? ये तो बिल्कुल इजी है, हरी सिंह नहीं थे। ऑप्शन बी रहेगा हमारा करण सिंह, सदर रियासत भी इनको कहते थे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आ चुका है और आ भी सकता है आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 28। ड्यूरिंग हुज रेन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गॉट इट्स फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एट मोहरा? जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मोहरा है वो किन के टाइम में क्या हुआ था, बना था? ठीक है ना। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए महाराजा हरि सिंह, गुलाब सिंह, प्रताप सिंह या रणबीर सिंह। सो ऑप्शन सी रहेगा प्रताप सिंह। जो प्रताप सिंह थे उनके टाइम पे ये क्या था, इनके टाइम पे ये जो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट मोड़ा में था वो बना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 29। हु इस्टेब्लिश अ रिसर्च एंड ट्रांसलेशन ब्यूरो, जिसको क्या कहते थे, दारुल तर्जुमान कश्मीर, तो ये किन्हों ने बनाया था? सो हमारे पास रहेगा रणबीर सिंह, गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, रंजीत सिंह या नन ऑफ दी अबो। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन बी रहेगा, महाराजा रणबीर सिंह ने दारुल तर्जुमा जो था वो डिपार्टमेंट बनाया था। ठीक जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी वाज कनकोर्ड बाय रणबीर सिंह? रणबीर सिंह ने कौन कौन सी टेरिटरी कनकोर की थी? तो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा गिलगित, अस्टर, हंजा नगर, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबो। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबो। अब अगर आप देखें आपकी जितना भी हिस्ट्री हो, चाहे एंशंट हो, मेडिवल हो या मॉडर्न हो, आपने पढ़ना क्या क्या है? सबसे पहले अगर देखें आपने, अगर JK SSB का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको JK SSB ओरिएंटेड जितनी भी नॉलेज है वो होनी चाहिए हिस्ट्री के ऊपर। आपको आर्कियोलॉजिकल साइट्स, हमारी जितनी भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वो आनी चाहिए। बुज़ाहम हो गई, गिलगित हो गई, और भी जितनी सारी होगी। उसके बाद जितने भी लिटरेरी सोर्स हैं, चाहे नीलमत पुराना हो गया, राजतरंगिनी, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हिस्ट्री की, अगर अर्ली हिस्ट्री की बात करें, आपको न्योलिथिक एज में जो भी इवेंट्स हुए हैं वो पता होने चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद आपको मेगालिथिक एज में जो हुए हैं, फिर आपको उसके बाद अगर जाएं आगे थोड़ी सी एंशियंट हिस्ट्री में जाएं, आपको गोनंदाज गोनंदा के बारे में जो एम्पायर है उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद पांडवाज एम्पायर के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद मौर्यज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना। मौर्यन एम्पायर के बारे में पता होना चाहिए। उसके बीच हमारे अशोका के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जलूकाज हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। फिर हमारे पास खुशन डायनेस्टी है, वो आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। त्रिशुका डायनेस्टी जिसमें आपके कनिष्का वगैरह आए थे। उसके बाद हिनाया या महायाना का वो टाइम पीरियड था, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज आए थे, वो पता होना चाहिए हमें। देखो हिस्ट्री पॉइंट ऑफ एस्पेक्ट से ये चीज़ें हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट आनी चाहिए, क्योंकि इंस्पेक्टर फाइनेंस का एग्ज़ाम थोड़ा सा कैसा हो सकता है, आप खुद ही जब एग्ज़ाम में बैठेंगे आपको पता लग। उसके बाद हंस एम्पायर के बारे में पता होना चाहिए, विक्रम आदित्य एम्पायर के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा कारकोटा डायनेस्टी के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें हमारे दुर्लवर्धन आता है, बिछ्यू सिंह आता है। उसके बाद ये टर्म आएगी समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, इसके बारे में पूछा जाएगा। सन टेम्पल का जिक्र किया जाएगा। उसके बाद अगर उसके बाद की बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं कौन से जी, उत्पाला डायनेस्टी। उत्पाला डायनेस्टी के बारे में आपसे पूछेंगे, जो अवंती वर्मन ने क्या करी थी, इस्टेब्लिश करी थी, ये चीज़ें
एग्ज़ामिनेशन में पूछ सकता है। उसके बाद अवंतीपुरा के बारे में चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ब्राह्मणिक रूल्स हैं, ठीक है ना, ब्राह्मणिक रूल्स के बारे में पूछेंगे। उसके बाद आपको गुप्ता रूल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक जी। उसके बाद लोहरा डायनेस्टी के बारे में पता होना चाहिए। देखो ये सारी सारी चीज़ें आपको जिसमें हमारे संग्राम राजा हो गए, उसके बाद काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास इसमें लोहरा डायनेस्टी के। उसके बाद एक आती है हमारे पास देव डायनेस्टी, ठीक है ना, देवा डायनेस्टी आती है, उसके बारे में पता होना चाहिए। संग्राम देवा है, सहदेवा है, ठीक है, ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। उसके बाद शामिर डायनेस्टी कितनी वास्ट है, शामिर डायनेस्टी, उसके बारे में पता होना चाहिए, जिसमें हमारे ज़ैनुल आबिदीन आ जाते हैं, ठीक है। अब जोगी लंकर वगैरह हो गए, ज़ैना कदल हो गए, ज़ैनापुर या ज़ैनागिरी, ये वाली चीज़ें एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है। उसके बाद हमारी चक डायनेस्टी आती है, ठीक है ना, कौन सी आती है, चक डायनेस्टी, इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए, ठीक। उसके बाद मुग़ल, उसके बाद आ जाते हैं रूल रीन, उसका आ जाता है, ठीक है जी, मुग़ल रीन आ जाता है, वो सारी पता होना चाहिए। अकबर के बारे में पता होना चाहिए, जहांगीर के बारे में, औरंगज़ेब के बारे में, शाहजहां के बारे में, ये सब। फिर अफ़गान रूल आ जाता है, ठीक, अफ़गान रूल आ जाता है, जो मैंने अभी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर दी। फिर उसके बाद हमें सिख रूल पढ़ना पड़ेगा, सिख रूल आ जाता है, ठीक है ना, गुलाब सिंह हो गए, उसके बाद रंजीत सिंह हो गए, प्रताप सिंह हो गए, ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए, ताकि हम जितना भी एग्ज़ामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन जो हैं वो सारे यहीं से बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। उसके बाद कशिप मार क्या होता है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बाकी क्वेश्चन जितने भी होंगे आपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपने क्या किए होंगे, प्रैक्टिस तो किए होंगे। एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ मैं। सो आपका ये जो एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन था, ये 3 वीडियो लेक्चर आपको ये मिल जाएंगी, और इसी के ऊपर 3 वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट में आपको पहले जो बनी थी, आई थिंक फाइनेंस अकाउंट या वीएलडब्ल्यू के टाइम पे बनी थी, वो भी आप देख लेंगे, क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो जेकेएसएसबी ओरिएंटेड होते हैं, तो आपको ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। सो इस वीडियो लेक्चर को, ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप हमें हमारे इस वीडियो लेक्चर पे लाइक कर दें। इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सो इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ एक नए लेक्चर के साथ, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।